हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच एक प्यारा सा गांव था। गांव में लोग और जानवर शांति से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक छोटी सुनहरी पंखों वाली चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टोनी। टोनी बहुत समझदार और जिज्ञासु थी। वो हमेशा कुछ नया जानना चाहती थी। गांव के बच्चे उसे प्यार से पीली परी कहते थे, क्योंकि उसकी चमकदार पंख धूप में ऐसे दमकते थे जैसे किसी ने उस पर सोना छिड़क दिया हो। एक दिन गांव में अजीब घटना हुई। गांव का कुआं अचानक सूख गया। सदियों से वो कुआं कभी खाली नहीं हुआ था। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चे प्यास से रोने लगे। गाय भैंस बेचैन होकर इधर उधर भागने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई। टोनी ने सब देखा और बोली, ये सामान्य बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है। गांव के तालाब में एक बूढ़ी कछुआ रहती थी, जिसे सब दादी कछुआ कहते थे। वो बहुत पुरानी और बुद्धिमान थी। टोनी उसके पास पहुंची और बोली, दादी, कुआं क्यों सूख गया? हम सब परेशान हैं। दादी कछुआ ने अपनी धीमी आवाज में कहा, टोनी, मैंने सुना है कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। वो पेड़ पूरे इलाके को जीवन देता है। अगर वो पेड़ बीमार हो जाए तो नदियां और कुएं सूख जाते हैं। टोनी चौंकी। तो क्या हमारा कुआं उसी पेड़ की वजह से सूखा है? कछुआ बोली, हां, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां कई रहस्यमयी रक्षक रहते हैं। केवल वही पहुंच सकता है जिसके दिल में सच्चाई और हिम्मत हो। टोनी ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से चमक रहा था। उसने ठान लिया, मैं उस पेड़ को खोजूंगी और उसे बचाऊंगी। गांव को फिर से पानी मिलेगा। अगली सुबह टोनी अपने पंख फैलाकर निकल पड़ी। रास्ते में टोनी की मुलाकात एक हरे तोते से हुई। तोता चहककर बोला, कहां जा रही हो छोटी चिड़िया? टोनी ने बताया, मैं जादुई पेड़ को खोजने जा रही हूं। हमारा कुआं सूख गया है। तोता हंसकर बोला, वाह, कितना रोमांचक काम है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक भूरी खरगोश भी उनसे आ मिली। वो फुर्तीली और तेज दौड़ने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम्हें पेड़ तक पहुंचना है तो मैं रास्ता दिखाऊंगी। जंगल के हर कोने को मैं जानती हूं। टोनी खुश हो गई। अब उसके पास दो अच्छे साथी थे। तीनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ते गए। पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़ी थीं और सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे पहुंच रही थीं। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया, जिस पर अजीब से निशान बने थे। खरगोश बोली, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, लगता है ये जादुई पेड़ की ओर जाने वाला पहला संकेत है। तोता बोला, देखो, इस पर एक चित्र बना है, सूरज, पानी और एक पेड़। टोनी ने ध्यान से देखा और कहा, इसका मतलब है कि हमें रोशनी और पानी के रास्ते का पीछा करना होगा। वे आगे बढ़े और अचानक उन्हें दूर से चमकती हुई हरी रोशनी दिखाई दी। टोनी ने उत्साहित होकर कहा, शायद वही है जादुई पेड़ का रास्ता। टोनी, तोता और खरगोश अब उस हरी रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन क्या सचमुच वहां जादुई पेड़ है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? कहानी का असली टोनी, हरा तोता और भूरी खरगोश उस हरी चमक की ओर बढ़ते जा रहे थे। जंगल अब और भी गहरा और डरावना लगने लगा था। पेड़ों की टहनियां ऐसे उलझी थीं मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर बंद दरवाजा बना दिया हो। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ वही हरी चमक थोड़ी थोड़ी राह दिखा रही थी। जैसे ही वे उस चमक के करीब पहुंचे, अचानक जमीन कांपने लगी। पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज गूंजी, कौन है जो जादुई पेड़ की ओर बढ़ रहा है? टोनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं टोनी हूं, पीली चिड़िया। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। हमारा गांव प्यासा है, कुआं सूख गया है। हम जादुई पेड़ को बचाने आए हैं। अचानक अंधेरे से एक बड़ा सा काला कौवा निकलकर सामने आया। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं।
बोला, मैं पहला रक्षक हूं। जादुई पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। कौवा बोला, मेरी परीक्षा आसान नहीं है। जो मेरे सवाल का सही और सच्चा जवाब देगा वही आगे बढ़ पाएगा। जो झूठ बोलेगा वो हमेशा के लिए जंगल में भटक जाएगा। टोनी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। कौवे ने पहला सवाल पूछा, तुम जादुई पेड़ तक क्यों जाना चाहती हो? क्या तुम खुद ताकत पाना चाहती हो या गांव वालों के लिए? टोनी ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपने गांव के लिए जा रही हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है अपने दोस्तों और गांव वालों की मुस्कान। कौवा ने गहरी आवाज में हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारा दिल साफ है। तुम पहली परीक्षा पास कर गईं। अब कौवा तोते की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारी परीक्षा अलग होगी। तुम्हें बिना झूठ बोले अपना डर बताना होगा। तोता थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, मुझे सबसे ज्यादा डर ऊंचाई से गिरने का है। सब सोचते हैं कि तोता उड़ सकता है, लेकिन मुझे उड़ते हुए नीचे गिरने का ख्याल ही डराता है। कौवा ने कहा, सच बोलने की हिम्मत ही असली ताकत है। तुम भी पास हो गए। फिर कौवे ने खरगोश से कहा, और तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। खरगोश ने धीमे स्वर में कहा, मैं बहुत तेज दौड़ सकती हूं, लेकिन जब अंधेरा होता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंधेरे से मैं हमेशा डरती हूं। कौवा ने सिर हिलाया और बोला, सच बोलने वालों को ही जादुई पेड़ की राह मिलती है। तुम तीनों आगे जा सकते हो। इतना कहते ही कौवा धीरे धीरे धुन में बदल गया और गायब हो गया। अब उनके सामने जंगल का रास्ता साफ हो गया। तीनों आगे बढ़े तो अचानक उनके सामने एक चौड़ी नीली नदी आ गई। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन नदी के बीच में पानी के ऊपर ऊपर तैरते हुए कुछ चमकदार पत्थर दिखाई दे रहे थे। खरगोश बोली, शायद यही पुल है। अगर हम एक एक पत्थर पर पैर रखते जाएं तो नदी पार कर सकते हैं। तोता बोला, लेकिन ये पत्थर हर पल अपनी जगह बदल रहे हैं। अगर कोई गलत पत्थर पर चढ़ गया तो सीधा पानी में गिर जाएगा। टोनी ने थोड़ी देर सोचा और बोली, हमें मिलकर यह करना होगा। मैं ऊपर से उड़कर देखूंगी कि कौन सा पत्थर सही है और तुम्हें आवाज देकर बताऊंगी। टोनी ऊपर उड़कर पत्थरों को ध्यान से देखने लगी। कुछ पत्थर चमकदार थे और कुछ धुंधले। उसने देखा कि चमकदार पत्थर ही मजबूत थे। वो जोर से बोली, खरगोश, पहले बाईं ओर वाला पत्थर पकड़ो। तोते, तुम उसके पीछे वाले पर जाओ। दोनों ने टोनी की बात मानी और धीरे धीरे पत्थर दर पत्थर आगे बढ़ते गए। कभी कभी कोई पत्थर अचानक डूबने लगता तो टोनी जल्दी से उन्हें दूसरी दिशा बताती। आखिरकार तीनों ने मिलकर नदी पार कर ली। वे थके हुए थे, लेकिन खुश भी। खरगोश ने कहा, अगर हम अकेले होते तो कभी ये नदी पार न कर पाते। टोनी मुस्कुराई और बोली, हां, यही असली ताकत है, दोस्ती और भरोसा। नदी पार करने के बाद तीनों को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर चमकते हुए चिन्ह बने थे। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और कहीं दूर घंटियों जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। तोता बोला, यही रास्ता होगा जादुई पेड़ तक। टोनी ने सिर हिलाया और बोली, लेकिन मुझे लगता है कि यह गुफा भी कोई नई परीक्षा लेकर आई है। खरगोश ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी हो, हमें साथ रहना है। तीनों दोस्त धीरे धीरे। टोनी ने हिम्मत करके नीले रत्न पर अपना छोटा सा पंख रखा। क्षण भर के लिए दरवाजा कांपा और अंदर से हल्की सी गूंज सुनाई दी। गिलहरी ने उत्साहित होकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, नीला सही है। तोता मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ये तो बस किस्मत है, अगला मेरा लाल ही दबाना चाहिए। टोनी मुस्कुराई। उसने किसी की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। वह धीरे धीरे दरवाजे के दूसरे चित्रों को देखने लगी। वहां नदी के किनारे हरी घास और पेड़ों के झुंड बने थे। उसने समझा, नीले पानी के बाद हरियाली आती है। उसने बिना झिझक हरे रत्न को दबाया। दरवाजा जोर से गड़गड़ाया। बेलें हिलने लगीं।
तोते की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो सच में खुल रहा है। अब केवल लाल रत्न बचा था। टोनी ने गहरी सांस ली और लाल रत्न दबा दिया। अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ हिलने लगा। जंगल की जमीन कांप गई। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। धीरे धीरे दरवाजा खुला और उसके अंदर से ठंडी अंधेरी गुफा दिखाई दी। गुफा से सीलन और पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। गिलहरी ने कांपते हुए कहा, हमें अंदर जाना होगा। टोनी ने दृढ़ता से कहा, हां, अगर पानी रोकने वाली चीज यही है तो हमें अंदर जाना ही होगा। लोमड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। देखती हूं ये नादान चिड़िया और उसके दोस्त कितना तिकते हैं। गुफा में कदम रखते ही चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ दीवारों पर उगी जुगनुओं की हल्की चमक ही रास्ता दिखा रही थी। गुफा के भीतर से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कहीं बहुत सारा पानी जमा है, पर उसका रास्ता रोक दिया गया है। टोनी ने धीरे से कहा, यही तो है हमारी मंजिल। गुफा के बीचों बीच एक विशाल चट्टान पड़ी थी। उस चट्टान ने नदी के बहाव को रोक दिया था। पानी उसके पीछे जोर से टकराकर शोर मचा रहा था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद था। गिलहरी ने कहा, अगर हम ये चट्टान हटा दें तो पानी फिर से गांव तक पहुंच जाएगा। तोता पंख फड़फड़ाते हुए बोला, अरे, इतनी बड़ी चट्टान, हम इतने छोटे छोटे प्राणी ये कैसे कर पाएंगे? टोनी ने चट्टान को ध्यान से देखा। उसकी सतह पर खरोंचे और अजीब निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे यहां रखा हो। अचानक गुफा के भीतर से भारी सांसों की आवाज आई। हवा और ठंडी हो गई। जुगनुओं की रोशनी कांपने लगी और फिर अंधेरे से एक विशाल अजगर बाहर निकला। उसका शरीर मोटा और लंबा था, आंखें लाल चमक रही थीं। उसने फुक्कारते हुए कहा, कौन है जो मेरे इलाके में घुस आया? ये चट्टान मैंने यहां रखी है, ये नदी अब मेरी है। गिलहरी और तोता डर से पीछे हट गए। टोनी ने हिम्मत करके कहा, अजगर, ये पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पूरा गांव, जानवर, पक्षी इस पर निर्भर हैं। तुमने इसे रोककर सबको प्यासा कर दिया। अजगर जोर से हंसा, मैं ताकतवर हूं, जो चाहूंगा उसे रोकूंगा। अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो अभी लौट जाओ। टोनी ने अपनी छोटी चोंच उठाई और बोली, नहीं, मैं डरकर वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने गांव को बचाऊंगी। तोता हकलाने लगा, टोनी, ये बहुत बड़ा है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। टोनी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अकेले मैं शायद हार जाऊं, लेकिन साथ में हम जीत सकते हैं। गिलहरी ने सिर हिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। तोते ने भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाई, ठीक है, मैं भी मदद करूंगा। गुफा में अब माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। एक ओर विशाल अजगर, दूसरी ओर छोटी सी टोनी और उसके साथी। पानी शोर मचा रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि कौन जीतेगा। क्या टोनी और उसके दोस्त सच में इस अजगर का सामना कर पाएंगे? क्या पानी वापस गांव पहुंचेगा? गुफा का विशाल कक्ष नीली रोशनी से जगमगा रहा था। बीचों बीच खड़ा था वो जादुई द्वार, जिस पर सूरज, चांद, पानी और पेड़ के प्रतीक उकेरे थे। द्वार की सतह पर बेलें लिपटी थीं और बीच बीच में चमकते रत्न जड़े हुए थे। तोता हैरानी से बोला, वाह, ये तो किसी जादुई महल का दरवाजा लगता है। खरगोश ने धीरे से कहा, लेकिन इसे खोलना इतना आसान नहीं होगा। ये प्रतीक किसी पहेली की तरह लग रहे हैं। टोनी ने ध्यान से द्वार को देखा और बोली, हां, यह अंतिम परीक्षा है, हमें सही क्रम समझना होगा। अचानक द्वार पर बने प्रतीक चमकने लगे। उनसे आवाज आई, जो जीवन का चक्र समझेगा वही इस द्वार को पार करेगा। टोनी ने धीरे धीरे पढ़ते हुए कहा, जीवन का चक्र यानी सूरज, पानी, पेड़ और चांद। तोता बोला, हो सकता है पहले सूरज हो, क्योंकि वो रोशनी देता है। खरगोश ने जोड़ा, फिर पानी, जिससे पेड़ बड़ा होता है, और पेड़ ही हमें सांस
और छांव देता है। टोनी ने सिर हिलाकर कहा, और अंत में चांद जो रात में हमें सुकून देता है। यही तो जीवन का पूरा चक्र है। तीनों दोस्तों ने मिलकर क्रम तय किया, सूरज, पानी, पेड़, चांद। टोनी ने सबसे पहले सूरज के प्रतीक को छुआ, वो चमक उठा। फिर खरगोश ने पानी के प्रतीक को दबाया, उससे ठंडी नीली रोशनी फैली। इसके बाद तोते ने पेड़ वाले प्रतीक को छुआ, वो हरा हरा दमकने लगा। आखिर में टोनी ने चांद के प्रतीक पर अपनी चोंच लगाई तो पूरे द्वार पर एक साथ सुनहरी, नीली, हरी और सफेद रोशनी फैल गई। द्वार हिलने लगा और धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार खुलते ही तीनों दोस्त दंग रह गए। उनके सामने था जादुई पेड़। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं बादलों तक जा रही थी। उसके पत्ते सुनहरी और हरे रंग की चमक बिखेर रहे थे। पेड़ की जड़ों से लगातार साफ और मीठा पानी बह रहा था, जो चारों ओर छोटी नदियों में बदल रहा था। तोता उत्साहित होकर बोला, वाह, मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर पेड़ कभी नहीं देखा। खरगोश खुशी से उछल पड़ी, अब हमारा गांव बच जाएगा। टोनी की आंखें भर आईं, हां, यही है हमारी आशा का स्रोत। अचानक पेड़ से एक मधुर आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी शांत और सुकून देने वाली थी, मानो खुद प्रकृति बोल रही हो। टोनी, तोते और खरगोश, तुमने साहस, सच्चाई और दोस्ती की परीक्षा पास की है। तुम्हारे दिल साफ हैं, इसलिए तुम यहां तक पहुंच पाए हो। पेड़ की जड़ों से निकलता पानी और भी तेजी से बहने लगा। आवाज ने कहा, यह पानी अब फिर से नदियों और कुओं को भर देगा। तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। टोनी ने आभार से कहा, धन्यवाद, आपने हमारे गांव की प्यास बुझा दी। लेकिन कृपया बताइए, आपको बीमार किसने किया था? पेड़ ने धीमे स्वर में कहा, जंगल की नकारात्मक शक्तियां मुझे कमजोर कर रही थीं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने मुझे फिर से जीवन दिया है। पेड़ ने अपने एक सुनहरे पत्ते को गिराया। वो चमक रहा था जैसे सोने से बना हो। टोनी ने उसे उठाया। पेड़ ने कहा, इस पत्ते को अपने गांव के कुएं में डाल देना। ये कुआं कभी नहीं सूखेगा। तीनों दोस्त खुशी खुशी वापस लौटने लगे। गुफा का रास्ता अब आसान हो गया था। उनके हर कदम के साथ जंगल जैसे गा रहा हो। पक्षी चहचहाने लगे, नदियां कलकल करने लगीं और हवा में ताजगी भर गई। जब टोनी, तोते और खरगोश गांव पहुंचे तो सब लोग बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। टोनी ने वो सुनहरा पत्ता उठाया और धीरे से कुएं में डाल दिया। जादू हो गया। कुआं तुरंत पानी से भरने लगा, साफ, ठंडा और मीठा पानी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे तालियां बजाने लगे और जानवर तालाब की ओर भागे। दादी कछुआ ने मुस्कुराकर कहा, टोनी, तुमने साबित कर दिया कि छोटी सी चिड़िया भी बड़े बड़े काम कर सकती है। गांव वालों ने उसी रात बड़ा उत्सव मनाया। ढोल नगाड़े बजाए गए, गीत गाए गए। सबने मिलकर टोनी, तोते और खरगोश का स्वागत किया। टोनी एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसके सुनहरे पंख चांदनी में और भी चमक रहे थे। उसने सोचा, आज मैंने समझा कि असली ताकत ना तो आकार में है, ना शक्ति में। असली ताकत है दोस्ती, सच्चाई और हिम्मत में। जादुई पेड़ अब सुरक्षित है। गांव में फिर से जीवन लौट आया है। लेकिन क्या यही कहानी का अंत है या फिर कोई और रहस्य अब भी बाकी है? गांव का उत्सव खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में खुशी बनी हुई थी। हर कोई टोनी और उसके दोस्तों की तारीफ कर रहा था। कुएं का पानी लगातार बह रहा था, खेत हरे भरे हो गए थे और तालाब में मछलियां फिर से तैरने लगीं। लेकिन टोनी के दिल में एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने सोचा, अगर जादुई पेड़ फिर से बीमार हो गया तो क्या हमारे गांव की तकदीर बार बार खतरे में पड़ती रहेगी? एक रात जब सब सो रहे थे, टोनी पेड़ की डाल पर बैठी तारों को देख रही थी। अचानक उसे जंगल की ओर से अजीब सी काली छाया उठती दिखाई दी। वो हवा में घूम रही थी और धीरे धीरे जादुई पेड़ की दिशा में बढ़ रही थी। टोनी का दिल धड़क उठा। ये वही अंधेरी शक्ति है जिसने पेड़ को बीमार किया था। ये अभी खत्म नहीं हुई है। उसने तुरंत तोते और खरगोश को जगाया। दोस्तों, हमें फिर से जंगल चलना होगा। असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तोता हड़बड़ाकर बोला,
क्या? अभी अभी तो सब ठीक हुआ था। खरगोश ने सिर हिलाया। टोनी सही कह रही है। अगर हमने इस बार इसे ना रोका तो सब कुछ फिर से खतरे में होगा। तीनों दोस्त फिर से गुफा और जादुई पेड़ की ओर निकले। रात का समय था और जंगल अजीब सा शांत। कभी कभी उल्लुओं की आवाजें गूंज जाती थीं। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, काली छाया पेड़ की जड़ों को जकड़ने लगी थी। पेड़ की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। टोनी ने हिम्मत से आवाज लगाई, रुक जा, तू चाहे जितनी भी ताकतवर हो, तू इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अचानक वो काली छाया एक विशाल काले नाग का रूप लेने लगी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने फुफकारते हुए कहा, मैं अंधकार हूं, मैं भय हूं। जब तक दुनिया में डर है, मैं जीवित रहूंगा। तुम्हारी छोटी सी हिम्मत मुझे नहीं रोक सकती। तोता कांप गया। ये तो अजगर से भी खतरनाक है। खरगोश ने टोनी के पंख को पकड़ लिया, लेकिन टोनी पीछे नहीं हटी। उसने कहा, सुन ले, डर हमेशा रहेगा, लेकिन जहां दोस्ती और सच्चाई है, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। काला नाग जादुई पेड़ के चारों ओर लिपटने लगा। पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगीं। टोनी तुरंत उड़कर पेड़ की चोटी पर पहुंची। उसने जोर से पुकारा, दोस्तों, हमें मिलकर अपनी ताकत जोड़नी होगी। यही हमारा हथियार है। तोते ने अपने पंख फैलाए और तेज आवाज में गाना गाने लगा। उसकी आवाज से हवा गूंजने लगी। खरगोश जमीन पर दौड़ते हुए चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। उसकी तेज चाल से धूल का भंवर उठा और काले नाग की आंखों में जाने लगा। टोनी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और पूरी ताकत से रोशनी बिखेर दी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि नाग चीख पड़ा। नहीं, ये कैसे संभव है? रोशनी और तेज होती गई। नाग धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हवा में बिखर गया। पेड़ की चमक फिर से लौट आई। उसके पत्ते चमकते हुए आवाज करने लगे, जैसे वो तालियां बजा रहे हों। पेड़ की आत्मा बोली, टोनी, तोते और खरगोश, तुमने साबित कर दिया कि दोस्ती और साहस से सबसे बड़ा अंधकार भी मिटाया जा सकता है। अब से ये पेड़ कभी बीमार नहीं होगा। इसकी जड़ें हमेशा जीवन और आशा देती रहेंगी। पेड़ ने टोनी को एक और उपहार दिया, एक छोटा सा सुनहरा बीज। इसे अपने गांव में बो देना। ये नया पेड़ उगेगा और हमेशा तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। तीनों दोस्त वापस गांव लौटे। उन्होंने सुनहरा बीज गांव के बीचों बीच लगाया। कुछ ही पलों में वहां से एक छोटा सा पौधा निकल आया, जिसकी पत्तियां चमक रही थीं। गांव वाले दंग रह गए। दादी कछुआ ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज हमारा गांव सच्ची सुरक्षा पा गया है। ये पेड़ हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन देगा। बच्चे खुशी से नाचने लगे। गायें भैंसें तालाब से पानी पीने लगीं। पूरा गांव फिर से उत्सव मनाने लगा। रात को जब सब सो गए, टोनी चुपचाप उस नए पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसने तारों की ओर देखा और मुस्कुराई। आज मैंने सीखा कि ताकत पंखों या शरीर में नहीं होती। ताकत तो दिल की सच्चाई और दोस्तों के साथ में होती है। जब तक हम मिलकर खड़े रहेंगे, कोई भी अंधेरा हमें नहीं हरा पाएगा। उसके सुनहरे पंख चांदनी में दमक रहे थे, मानो खुद आसमान भी उसकी बहादुरी पर गर्व कर रहा हो। छोटी सी चिड़िया भी बड़ा बदलाव ला सकती है। डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसका सामना ही असली जीत है। दोस्ती, भरोसा और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति की रक्षा करना ही जीवन की रक्षा कर। अब यह कहानी अंत होता है यहीं पर। और यह इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि छोटी सी चिड़िया भी बड़ा बदलाव ला सकती है। डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसका सामना ही असली जीत है। दोस्ती, भरोसा और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति की रक्षा करना ही जीवन का रक्षा करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।